नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे लखनऊ। सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का किया विमोचन। 11 मई को ब्रह्मोस से एयरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोड का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। 3.5 वर्ष में बननी शुरू होगी मिसाइल। आरएलडी युवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा में होंगे शामिल। चौधरी वसीम रजा कल थामेंगे सपा का दामन। जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को सौंपी थी जिम्मेदारी। यूपी में 42 जजों के ट्रांसफर। कानपुर देहात के जज ने आखिरी फैसले में पति को उम्र कैद की सजा दी। संभल जिला जज भी बदले। योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा। ट्रांसजेंडरों को वृद्धा आश्रम की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच की मिलेगी सुविधा। और यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए थे निर्देश। पाक नागरिकों को वापस भेजने में बना पहला राज्य। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां महानगर में युवती की संदिग्ध मौत हुई है। कमरे में मृत अवस्था में मिली है 24 वर्षीय युवती पूजा का 100 कमरे में मिला है। दोस्त पवन बरनवाल के कमरे में मिला है युवती पूजा का शव। सुबह 10 बजे कोचिंग के लिए निकली थी 24 वर्षीय पूजा। परिजनों ने लगाया युवती के दोस्त पर आरोप। दोस्त पर लगा है दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। आपको बता दें, दोस्त के कमरे में बेड पर मृत मिली है पूजा। दोस्त पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हजरतगंज के वजीर हसन रोड की रहने वाली थी पूजा। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर आरोपी फरार हो गया। महानगर थाना के वीखमपुर में मृत मिली है युवती। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अगली अहम खबर औरैया से। नदी नहा रहे 3 किशोरों की डूबने से मौत हुई है। सेंगर नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस और प्रशासन। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के जौरा गांव का यह पूरा मामला है। राहत और बचाव के लिए मौके पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई। और यह से खबर आपको दिखा रहे हैं। नदी में नहा रहे 3 किशोरों की डूबने से मौत हुई। सेंगर नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ है। और अगली अहम खबर नोएडा से है। नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सपा का प्रदर्शन देखने को मिला है। सपा का करणी सेना और भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रामजी सुवन पर हुए हमले के विरोध में सपा का प्रदर्शन देखने को मिला। मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे सपा कार्यकर्ता भाजपा और करणी सेना के खिलाफ नारेबाजी की। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार मौजूद रहे। और अगली अहम खबर हमीरपुर से। घरेलू हिंसा का बड़ा मामला सामने आया। पति ने घरवालों के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई की है। पीड़ित महिला का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया है। मारपीट से महिला के शरीर में चोट के गंभीर निशान बने। पीड़ित महिला को पीएससी सुमेरपुर में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव का यह पूरा मामला है। तो पीड़ित महिला को पीएससी सुमेरपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता ने थाने में तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे हरदोई से। अगली अहम खबर है। अधेड़ का 100 मिलने से हड़कंप मचा है। सड़क के किनारे 100 मिलने से हड़कंप मचा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाहाबाद कोतवाली की नेवादा ग्राम सभा के पास का यह पूरा मामला है।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शाहबाद कोतवाली की नेवादा ग्राम सभा के पास का ये पूरा मामला है। आज दिनांक 1/5/25 को थाना शाहाबाद के शाहाबाद वासिद नगर मार्ग पर ग्राम नेवादा के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गहराई से साक्ष्य संकलन हेतु फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मृतक के शरीर पर जाहिरा तौर पर किसी प्रकार की चोटें नहीं हैं। मृतक की पहचान कराई जा रही है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मेधावी छात्रों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर ऑडिटोरियम में समा बांधी, जिसे देखकर मुख्य अतिथि सहित सभी दर्शक बेहद प्रसन्न नजर आए। आपको बता दें, CISCE बोर्ड परीक्षा में CMS के कुल 6,856 छात्राएं शामिल हुए थे, जिनमें से 60% ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, जबकि 25% ने 95% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। वहीं 10% ने 97% से अधिक और 5% छात्रों ने 98% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। CMS संस्थापिका और निदेशिका भारती गांधी ने इसे छात्रों की मेहनत और शिक्षकों की लगन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि हम अभिभावकों के भरोसे को ईमानदारी से निभाते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव समर्पित हैं। इस बार ICSE कक्षा 10वीं में CMS के छात्रों ने 99.6% और ISC कक्षा 12वीं में 99.75% तक अंक प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया है। ये जो इंटरमीडिएट लेवल का और हाई स्कूल लेवल का जो रिजल्ट आया है, इसमें कुल मिला के हमारे 6,856 बच्चे बैठे थे, करीब 7,000। उसमें से लगभग 60% बच्चे 90% से ऊपर में पास हुए हैं और 95% से ऊपर पास हुए हैं 23% बच्चे और 10% से ऊपर पास हुए हैं 97% के बच्चे और लगभग 5% पास हुए हैं 98% के बच्चे में और 72 बच्चे पास हुए हैं लगभग 99% से आगे। इनमें ज़्यादातर 99.75 के बच्चे हैं। ये टोटल बच्चे हैं 72। 26 बच्चे हैं हाई स्कूल लेवल पर ICSE में और 46 बच्चे हैं इंटरमीडिएट लेवल माने ISC में। रुक रही अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में आयोजित 54वें खेल कूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं हुई। बालिका वर्ग में बास्केटबॉल 17 वर्ष आयु वर्ग में KB चकेरी नंबर 2 ने IIM लखनऊ को हराकर जीत हासिल की है। वहीं कानपुर कैंट क्रमांक 2 और KB बदायूं के बीच मैच में KB बदायूं विजेता रही। तीसरे मैच में KB अलीगंज लखनऊ ने कानपुर कैंट क्रमांक 1 को हराया। लॉन टेनिस 17 वर्ष आयु वर्ग में संस्कृति गौतम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि लहर गौतम ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। 14 वर्ष आयु वर्ग में अनवी भाटिया ने प्रथम, आराधी सिंह राठौर ने द्वितीय और अवनी खंडेलवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल पर संसद में पास कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इसे वक्फ की संपत्तियों पर सरकार का कब्जा मानते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। अपने विरोध प्रदर्शन की कड़ी में अपना पहला विरोध बत्ती गुल का प्रदर्शन किया। इस आह्वान में बोर्ड ने 15 मिनट की बत्ती गुल कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें रात 9 बजे से सवा 9 बजे तक सभी मुसलमानों से अपने घरों, मकानों, दुकानों की बत्ती बंद रखने की अपील की गई थी, जिसका असर मुस्लिम क्षेत्रों में देखने को मिला। इसी क्रम में कुछ और मुस्लिमों ने भी अपने घरों और मकानों की बत्ती बंद कर वक्फ संशोधन बिल का विरोध का समर्थन किया। वहीं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के सचिव हाजी सलीस ने कहा कि आज हमने बत्ती बंद करके विरोध किया है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे जो आह्वान करेगी सभी मुसलमान उस पर अमल करेंगे। जो हालात मुल्क के हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। हुक्मरान इस वक्त दमन करने के ऊपर उतरे हुए हैं, लेकिन हमारी क़यादत में बड़ी सोचमंदी से और बड़ी होशमंदी के साथ एक कॉल की है कि हम अपने घरों की लाइटें, दुकानों की लाइटें 15 मिनट के लिए बंद करके ये बता दें कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत के पीछे है। अगर किसी भी तरह से उन्होंने मुसलमानों के दमन करने की तो हमारी क़यादत जो भी कॉल देगी मुसलमान उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहेगा। उसका पहला ये प्रदर्शन है कि 15 मिनट की लाइटें बंद करके हमने ये जाहिर कर दिया है कि पूरा मुसलमान किसी भी तरह की फ़िरकाबंदी, मसलकी इख्तलाफ और बिरादराना इख्तलाफ में नहीं है। मुसलमान एक इकाई है, उस नबी का उम्मती है जिसने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए एक पैगाम दिया। हम दुनिया में अमन कायम करने वाली उम्मत है, लिहाजा हमारा जो भी प्रोटेस्ट होगा वो इंतहाई पुरअमन होगा और हमारी क़यादत हमें जिस हुक्म देगी उसको हम फॉलो करेंगे। आज उसका प्रदर्शन कानपुर के मुसलमानों ने अपने घरों, दुकानों की लाइटें बंद करके ये जाहिर कर दिया है कि हम सब एक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम किसी दमन के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जब अमेरिका और इजराइल के आगे हम नहीं झुके हैं तो तुम क्या बेइज्जती हो। इंशाअल्लाह किसी भी तरह से ना हम किसी के साथ जाति करेंगे, ना किसी के जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। ये इस उम्मत का खासिया है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी इस पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हुकूमत भारतीय संविधान के खिलाफ हमारे साथ कोई सलूक करना चाहेगी तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का करोड़ों वो सेकुलर हिंदू जो संविधान पे आस्था रखता है उसने भी आज समर्थन किया है। जो इन इलाकों के अंदर हिंदू भाइयों की दुकानें उन्होंने भी लाइट बंद करके हमारे साथ सहयोग किया है। हम उनका भी आभार करते हैं। और जो लोग संविधान पे आस्था रखते हैं वो सब इन संविधान विरोधियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत रहते हुए। मुस्लिम बोर्ड वेलफेयर की तरफ से आज मुसलमानों ने जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है इसको लेकर उन्होंने 15 सेकंड की लाइट बंद करी है। हमारे साथ हाजी सलीस खड़ा है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। अरे पापा केंद्र में तो बहुत स्वागत है, किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप? पुरअमन तरीके से भारतीय संविधान ने जो अधिकार हमको दिए हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज कर रहे हैं। हम मुसलमानों से भी आज भी यही अपील करेंगे वो वायलेंस ना करें। हमें सबक लेना होगा कि हमने जो किसान आंदोलन था 1 साल तक के चला, 700 लोग मर गए लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं चलाया। आज हमें भी पुरअमन तरीके से बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस संविधान में जो अधिकार दिए उन अधिकारों की रोशनी में हमारा ये प्रोटेस्ट है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दी थी कि आप अपने घरों, दुकानों की बत्ती बंद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर के मुसलमानों ने अपने घरों, दुकानों की बत्ती बंद की। वहीं जो सेकुलर हिंदू भाइयों की दुकानें इन क्षेत्रों में उन्होंने भी हमारे साथ बत्ती बंद करके ये संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में जब्र का रास्ता नहीं, बाबा साहब के संविधान का रास्ता कामयाब होगा। लिहाजा आज हम लोगों ने ये दिखा दिया कि 15 मिनट के लिए जो हमारी कॉल थी पर्सनल लॉ बोर्ड की उसमें हम लोग सब साथ रहेंगे और आगे भी पर्सनल लॉ बोर्ड जो संविधानिक दायरे में रहते हुए कॉल देगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, किस तरह से अभी आप वक्फ बोर्ड का वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? जो कॉल आई है उस कॉल के मुताबिक हम लोगों ने उसका विरोध किया और हमेशा करते हैं। जिस तरह से मुस्लिम एसोसिएशन ने बताया कि इसी तरह जो लागू हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम ऊपर कमेटी के ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर खिलाफ है। खिलाफ कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, जहां आगामी बारिश
मौसम को देखते हुए नगर निगम शहर के नालों की सफाई के अभियान को तेजी से अंजाम दे रहा है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह जोन 1 नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में नयागंज चौराहे से सब्जी मंडी तक चलाए गए अभियान में नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ और सड़क तक फैली दुकानों को हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर नालों पर कब्जा पाया गया वहां चिन्हीकरण कर कार्रवाई की जा रही है। जोनल अधिकारी ने जानकारी दी है कि अवैध कब्जों की सूची तैयार की गई है और उसी के अनुसार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई देख कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने आनंद फानन में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम का कहना है कि शहर के करीब 1750 नालों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है ताकि बरसात में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इस कार्य की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी जिससे किसी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी इस प्रकार के नालों पर अतिक्रमण पाया गया तो दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नगर निगम हर दिन इसी तरह शहर में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करता रहेगा। और अगली खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और सपा नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ शनिवार को हमलों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद ने बताया कि पार्टी के महासचिव राम पर आगरा स्थित उनके आवास पर हमला किया गया। वहीं एक अन्य घटना में अलीगढ़ जाते समय सांसद पर पथराव किया गया। सपा नेताओं का आरोप है कि ये घटनाएं दर्शाती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। प्रदर्शन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गई है भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को संभालने में विफल रही। ये धरना है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद और पार्टी के हमारे दलित नेता माननीय रामजीलाल सुमन के ऊपर। इधर कुछ दिन पहले आगरा में उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी का अराजक तत्वों द्वारा उनके निवास पर जो हमला बोला गया, जो तोड़फोड़ करी गई, आज हम इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। हम धरना दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक दलित बच्ची का वहां पे देहांत हो गया था, मर गई थी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव सांसद जी जा रहे थे वहां पे, तो उनके ऊपर टायरों से हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। हमारे सांसद रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके से जानलेवा हमला लगातार हो रहा है, धमका के हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारी कानून व्यवस्था कटघरे में है। एक गुंडों की सेना बनी है। वो ना जाने हमारे सांसद धमका रही है, ना जाने हमारी पार्टी धमका रही है कि अपनी पार्टी नेताओं को धमकाने का काम कर रही है। हमें लगता है मुख्यमंत्री की कोई प्राइवेट सेना है जो इस प्रकार से विरोधियों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसी सेनाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अगली खबर देवरिया से है, जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हो रहे कथित हमलों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी डीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जाति जनगणना को लेकर सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जीत। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आज महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। अकबरपुर राजकीय हवाई पट्टी पर करीब 2 बजे केशव प्रसाद का हेलीकॉप्टर पहुंचा, जहां जिलाध्यक्ष त्रियंबक तिवारी, एमएलसी हरिओम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, चेयरमैन चंद्रप्रकाश, बीजेपी उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप मोनू सिंह और कार्यक्रम के संयोजक विवेक मौर्य ने पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। उसके बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल कटरिया याकूबपुर बाग पहुंचे, जहां महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती पर अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के कटरिया याकूबपुर बाग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे थे। मंच से डिप्टी सीएम ने जन चौपाल में बैठे लोगों को संबोधित किया, कहा कि 2027 में 2017 फिर से दोहराने का काम आप लोगों से कराना है। 2027 में आप लोगों को 2017 को फिर से 2027 में दोहराना है। 2027 में तीसरी बार मोदी के
योगी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए 2057 तक देश में कमल का फूल खिला रहेगा। अखिलेश यादव के पीडीए की कल जाति जनगणना में हवा निकल गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ सैफई का विकास, यही उन्होंने किया। अखिलेश यादव व उनका परिवार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कार्यक्रम के अंत में डिप्टी सीएम ने आवास के लाभार्थियों को आवास की डेमो चाबी और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र देने का भी काम किया। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल में जल निगम, नगरीय विकास प्राधिकरण, उद्योग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के लगे स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता कमला शंकर, सहायक अभियंता पवन कुमार, दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा यादव आदि लोग मौजूद रहे। है कि कल लोगों ने नींद की गोली ली, फिर भी नींद नहीं आई और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी उनको राजनीति में जितना सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं। और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। खबर जालौन से है। जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के अध्यक्ष दीप सज गुर्जर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट उरई को सौंपा है। ज्ञापन में सपा ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमलों और पीडीए समर्थकों के उत्पीड़न को लेकर नाराजगी जताई है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता हत्या, लूट और महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं से त्रस्त है। दीपसज गुर्जर ने बताया कि 27 अप्रैल को अलीगढ़ में सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था, लेकिन सरकार ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। अभी आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी, उन पर किस तरीके से उनके घर पे हमला हुआ, फिर रास्ते में उनके काफिले पे हमला हुआ। ये दर्शाता है कि सरकार की दलितों के प्रति क्या सोच है, वो दलितों को क्या समझते हैं। कई जनपद में भी आपने घटनाएं देखी होंगी, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है। इन्हीं सब कारणों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा जिला कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में निकलकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए और पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सपा नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर जालौन से। जालौन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने देश की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट उरई को सौंपा। ज्ञापन में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमलों और पीडीए से जुड़े लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। गोविंदनगर पुल जीएमसी लाइन के पास पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, इनामिया मोहम्मद आकिब थाना फजलगंज, कानपुर के थाना फजलगंज में दर्ज अभियोग में वांछित था। पुलिस पार्टी को देखते ही आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए उसको हैलेट अस्पताल पहुंचाया। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और 2 खोखा बरामद हुए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आज दिनांक 1/5/2025 को थाना फजलगंज क्षेत्र में हत्या के प्रयास में वांछित मोहम्मद आकिब नाम का आदमी जो नवाबगंज का निवासी था, फजलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी अपराध के सिलसिले में जीएमसी यार्ड के पास आया हुआ है।
इस सूचना पे एसएचओ फजलगंज तथा डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस टीम के साथ इन लोगों ने घेराबंदी की। उसने पुलिस पर जान मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में मोहम्मद आकिब घायल हुआ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।